हेलो एवरीवन। सो गाइज वेलकम टू इंजीनियर अड्डा। गाइज 19 दिन बचे हुए हैं और लगभग लगभग 19 सब्जेक्ट हैं आपके पास आरआरबी जेई के लिए। और एग्जामिनेशन तो 19 और 20 तारीख को होना है, ये आरआरबी ने क्लियर कर दिया, लेकिन किन किन बच्चों का एग्जामिनेशन होगा ये क्लियर नहीं किया है। डेफिनेटली एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। प्रॉबेबली मंडे को यानी कि कल रिजल्ट आ सकता है। और चूंकि ऑलरेडी इतना डिले हो गया है कि अब कल आए परसों आए, बच्चों को भी स्टूडेंट्स को भी फर्क नहीं पड़ रहा है इन सब बातों का, क्योंकि टाइम इतना लिमिटेड बचा हुआ है और बिल्कुल पैक्ड टाइम है, जिसमें आप अगर हर सब्जेक्ट को एक एक दिन भी देंगे ना तो आपका समय निकल जाएगा। जी हाँ गाइज, यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ आप सभी एस्पिरेंट के लिए लास्ट टाइम पे किस तरीके से पढ़ना है, रिवीजन करना है, उसकी स्ट्रेटजी की बात करूंगा। देखिए गाइज, आपके पास आरआरबी की साइट तो मल्टीपल टाइम्स आप चेक कर रहे होंगे। जैसे ही इंपॉर्टेंट कुछ आएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। उसके लिए अभी आपको परेशान नहीं होना है। हाँ, जिन बच्चों का सिलेक्शन होगा उन बच्चों के लिए, और जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि मेरा फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, देखो गाइज, आपको ना यहाँ पे नॉन टेक्निकल में आप सबको पता है कि सर हमारे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर, और उसके साथ साथ बेसिक एनवायरमेंटल एंड पॉल्यूशन, ये लगभग लगभग 4 सेगमेंट है, जिसमें 5 सब्जेक्ट एक तरह से बोल सकते हो पढ़ने हैं। इसके अलावा टेक्निकल एबिलिटी जो 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो इसमें भी आपको डेफिनेटली अगर देखा जाए, ब्रॉडर पिक्चर देखा जाए इसकी, तो इसमें भी आपको सबको पता है कि सर इस सेगमेंट में भी आपको लगभग लगभग 13 से 14 सब्जेक्ट हैं। सिविल इंजीनियरिंग में बात करूं तो आप देख सकते हो कि ये पूरा का पूरा पोर्शन है जो आपको पढ़ना पड़ेगा। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स भी है, बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन भी है। बिल्डिंग बिल्डिंग मटेरियल के बहुत सारे सब पार्ट इसमें लिखे हुए हैं अलग अलग करके। साथ साथ में कैड वगैरह भी है, तो कुछ पोर्शन का तो रिवीजन आपको यूट्यूब पे मैं कराऊंगा। साथ ही साथ क्वेश्चन इसमें से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसके लिए एग्जामिनेशन की प्रैक्टिस के लिए मैं आपको पर्सनली बता रहा हूं कि डेली बेसिस पे लगभग इंजीनियर अड्डा के यूट्यूब चैनल पे भी आपको लगभग 100 क्वेश्चन मिलेंगे डेली बेसिस पे सिविल इंजीनियरिंग के। और साथ ही साथ, हाँ, 100 क्वेश्चन डेली करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि लगभग लगभग 1500 क्वेश्चन, 1600 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जो अड्डा 24/7 एप्लीकेशन है उसमें क्रैश कोर्स में भी इसमें डेली बेसिस पे कोशिश किया जा रहा है सभी फैकल्टीज के द्वारा कि आपको लगभग 100 क्वेश्चन वहाँ पे अच्छे लेवल के क्वेश्चन कराए जा सकें, और अलग अलग जो वैरायटी के क्वेश्चन हैं वो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो उस पोर्शन में जो आपको पेड क्लासेस, जो क्रैश कोर्स चल रहा है, स्टार्ट हुआ है, उसमें भी 100 क्वेश्चन डेली बेसिस पे आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो लगभग लगभग गाइज आपके पास ना 3000 क्वेश्चन का ऐसा कलेक्शन हो जाएगा, जो क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है ये डिसाइड करने में बहुत हेल्प करेंगे। कम समय में मेरा यही सजेशन है कि आपको यही काम करना चाहिए। सब्जेक्ट में थ्योरी पढ़ते रह जाते हैं लोग, रिवीजन करते रह जाते हैं, थ्योरी का रिवीजन करते रह जाते हैं, समय निकल जाता है। इस समय सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन की प्रैक्टिस। अगर आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की है तो स्टार्ट करनी पड़ेगी। एग्जामिनेशन के रिजल्ट का वेट कर रहे हो तो वेट करते में 1-2 दिन और निकल गया तो बहुत कम समय बचेगा आपके पास, समय ही नहीं बचेगा, मौका हाथ से चला जाएगा। तो जिनको भी लग रहा है कि मेरे ठीक ठाक नंबर आ रहे हैं, मेरा सिलेक्शन हो सकता है, उन सभी को बोलूंगा गाइज कि इन सभी पोर्शन में से कुछ कुछ पोर्शन को अपने पढ़ते चलिए, अपने चीज़ों को आगे बढ़ाते रहिए। नो डाउट मेंटल स्टेट सबकी ऐसी होती है कि एक बार क्लैरिटी नहीं मिलती है तो हमारा पढ़ने का मन नहीं करता है। डेफिनेटली आप लोग के साथ भी ऐसा ही हो रहा होगा, मैं समझ सकता हूँ। आरआरबी की तरफ से तो ये मिस्टेक तो हुई है इस बार कि एग्जामिनेशन इतनी जल्दी, और एग्जामिनेशन का रिजल्ट का आता पता नहीं है। खैर, करना पड़ेगा। अगर एग्जामिनेशन सही समय पे जो डेट दी गई है अगर डिले नहीं करते हैं, अगर आगे नहीं बढ़ती है डेट, तो डेफिनेटली उस समय एग्जामिनेशन होगा तो आपके लिए एक बड़ा चैलेंज साबित हो जाएगा। उसको समझते हुए अपनी प्रैक्टिस कर लो। भाई, मैं सबको नहीं कह रहा हूँ कि इन क्रैश कोर्स में एडमिशन लो, इनरोल करो, लेकिन जिनको ज़रूरत है वो एनरोल कर सकते हैं। बाकी आपके लिए फ्री क्लासेस भी यूट्यूब पे अवेलेबल है, समझ रहे हो। लगभग 2000 से 2500 क्वेश्चन आपको क्रैश कोर्स में लगभग 2500 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक, इसमें 2500 क्वेश्चन मिल रहे हैं यूट्यूब चैनल पे इंजीनियर सेटअप पे। मैंने बताया आपको एग्जाम से पहले तक 1500 क्वेश्चन यहाँ भी करा दिए जाएंगे। ये फ्री होगा, ये पूरा फ्री होगा। और ये लगभग 700 का बैच आपका है अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पे। तो आप यूट्यूब चैनल इंजीनियर अड्डा पे अगर जुड़े हुए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, यहीं पे आपकी सारी क्लासेस आपकी हो जाएंगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा अच्छा एफर्ट और डाल सकते हैं तो डेफिनेटली आपको उस बैच में, क्रैश कोर्स में भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए। लास्ट टाइम पे क्रैश कोर्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत हेल्प करते हैं, उसकी एक एक डेमो क्लास भी आपको पड़ी हुई होगी यूट्यूब चैनल इंजीनियर अड्डा पे ही, तो उसको भी आप देख सकते हैं।
रही बात एग्जामिनेशन के रिजल्ट की, अगेन आई एम टेलिंग यू गाइज कि कितनी कट ऑफ जाएगी, क्या जाएगा, किस जोन में ज़्यादा जाएगी, कम जाएगी, कुछ मत सोचो। बस इतना सोचो कि तुम्हारे नंबर अगर ठीक ठाक आ रहे हैं, तुम्हारा सिलेक्शन हो रहा है, ये मान के पढ़ो, अपनी पढ़ाई स्टार्ट करो। भले ही यूट्यूब चैनल पे कंटिन्यू करो, लेकिन स्टार्ट कर लो। क्यों? क्योंकि इस चक्कर में बहुत डिले हो चुका है ऑलरेडी, और अब ज़्यादा डिले हो गया। अगर 4-5 दिन और निकल गए तो आपके पास कुछ नहीं बचेगा समय। उस समय में आपको बस भगवान भरोसे एग्जामिनेशन देने जाओगे कि भाई चलो पढ़ा हुआ चीज़ आ गया तो कर लूँगा, नहीं तो छूट जाएगा। अभी मौका है, 4-5 दिन को गंवाइए मत। मेरा सजेशन है, सिंसियर सजेशन है। आरआरबी ने जो गलती की उसके लिए तो हम आवाज़ उठा ही रहे हैं, उसका रिस्पॉन्स भी देख ही रहे हो आप लोग, कुछ नहीं आ रहा है रिस्पॉन्स। मतलब आ जाए मंडे को तो ठीक है रिजल्ट, चूँकि संडे तो डेफिनेटली बंद ही है सब कुछ। तो आप सभी से बस यही रिक्वेस्ट है कि अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कीजिए, फोकस कीजिए। सब्जेक्ट ज़्यादा है, सब्जेक्ट में मिनिमम टारगेट आपको ये रखना है कि हर सब्जेक्ट के आपको लगभग लगभग 150-200 क्वेश्चन आपको कर लेने हैं। 150 to 200 क्वेश्चन जो सेलेक्टेड क्वेश्चन है, अगर हर सब्जेक्ट से कर लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फोकस करके सेलेक्टेड क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ऐसा नहीं कि एक ही पोर्शन में से, एक चैप्टर के एक यूनिट में से ही क्वेश्चन करने लगे और अच्छा लगता है तो उसी को लगाए जा रहे हो। हर सब्जेक्ट को टच करना है, ये प्रायोरिटी होनी चाहिए। क्योंकि बैलेंस पेपर आता है, कई बार इनबैलेंस आता है, तो कहीं से भी क्वेश्चन ज़्यादा आ जाते हैं, आपको पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते वो सारी चीज़ें। खास तौर से सिविल इंजीनियर्स जो है उनको स्टील स्ट्रक्चर अच्छे से पढ़ लेना है, आरसीसी अच्छे से पढ़ लेना है, इन सब पोर्शन से क्वेश्चन आते हैं। रेलवेज पढ़ लेना है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग पढ़ लेना है, ठीक। तो इन सब पोर्शन को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करके पढ़िए। बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और बाकी सारे वीडियोस के माध्यम से हम आपको बताते रहेंगे कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, किस समय पे कौन से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। किसी को इनरोल करना होगा अगर क्रैश कोर्स में, डेफिनेटली आप जा सकते हैं 24/7 एप्लीकेशन पे, वहाँ से इनरोल कर सकते हो, नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हो, कैसे आपको मिनिमम प्राइस में मिल जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे ये दिख रहे हैं सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स सभी ब्रांचेस के लिए अलग अलग अवेलेबल है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, टिल देन कीप लर्निंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग गाइज, थैंक यू।